आज आप लोग को हम सर्वेइंग के बारे में बताएंगे। जो लीनियर मेजरमेंट करना होता है, सीधी रेखा में माप लेना होता है, तो उसके लिए अधिकांशतः हम क्या करते हैं, चैन का प्रयोग करते हैं। और चैन भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर मीट्रिक प्रणाली के अनुसार देखा जाए तो दो प्रकार का हो गया। एक होता है मीट्रिक प्रणाली और एक होता है ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में जो है क्या होता है कि गंटर जरीब होता है, इंजरिंग जरीब होता है, इस तरह से और भी जरीब होता है। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं गंटर जरीब के बारे में। ठीक है, कि गंटर जरीब क्या होता है। ये है गंटर जरीब। ठीक है, क्या है गंटर जरीब। इस गंटर जरीब में ये हैंडल हो गया, ये हैंडल, दो हैंडल होता है। इसकी जो लंबाई होती है टोटल वो 66 फीट होता है, 66 फीट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 6 कड़ी होती है, मतलब 100 कड़ी होती है। ठीक है, 100 कड़ी होती है। और यहाँ से और यहाँ तक का जो दूरी होता है, अगर हम फीट में इसको नापेंगे तो 0.66 फीट होगा। अगर इंच में हम इसको नापते हैं तो 7.92 इंच होगा। समझ आया। टोटल जरीब की लंबाई कितनी है फीट में, तो 66 फीट। कड़ी कितने हैं, तो 100 कड़ी है। ठीक है, और एक कड़ी की जो है लंबाई जो है वो क्या है, 0.66 फीट है। और इंच में अगर इसको मेजर करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 7.92 इंच होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये जो है एमएस का बना हुआ रहता है, माइल स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लीनियर मेजरमेंट में करते हैं। लीनियर मेजरमेंट में इसलिए करते हैं कि सीधी रेखा में माप लेना होता है। ठीक है, अब इसमें जो है कड़ी के बीच में आप देखेंगे कि इस तरह से टैग इसमें लगा होता है, जो 10-10 कड़ी के 10 कड़ी पर लगा होता है। देखिए ये टैग है जिसमें एक इसका लैग है, तो समझते हैं यहां से यहां तक 10 कड़ी हो गया है। तो हमको काउंट करते समय ज्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम इसको देख कर ही पता कर सकते हैं कि यह 10 कड़ी हो गया, यहां से यहां तक 10 कड़ी हो गया। 20 कड़ी पर फीट का होता है, इसमें और टैग लगा होता है 20 कड़ी पर, और उसमें उसके 2 लेग होते हैं। देखिए ये 2 लेग हो गया है। ठीक है, इसी तरह से फिर 10 कड़ी आगे बढ़ने पर फिर क्या होता है, एक और टैग मिलेगा, और उसमें क्या होता है 3 उसके जो है लेग होते हैं, जिससे हम समझ जाएंगे कि 3 इसमें जो है क्या हो गया, यानी कि टैग लेग है, उसका टैग में 3 लेग है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ 30 कड़ी हो गया है। हमको काउंट करने के लिए फिर शुरू से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से हम काउंट कर लेंगे। फिर इसके बाद से जो है फिर एक और टैग आएगा, जिसमें क्या होगा कि 4 लेग उसके अंदर निकला होगा। देखिए ये 4 बना हुआ है, इसका मतलब ये 40 कड़ी हो गया है। ठीक है, 40 कड़ी के बाद फिर जो है 10 कड़ी के बाद फिर एक और टैग होगा गोल से। ठीक है, देखिए ये टैग है, और ये टैग जो बताता है कि यहाँ से क्या हो गया, यानी 50 कड़ी इधर और 50 कड़ी इधर जो है क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस है इसका, यानी कि 50 कड़ी यानी 50 कड़ी इधर है और 50 कड़ी इधर है। ये जो है कड़ी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इधर भी हम जाएंगे तो इधर क्या होगा कि अब इधर जो मेजर करेंगे, इधर कड़ी बढ़ेगा तो एक कड़ी क्या हो जाएगा, 50 से यहाँ तक आया, और फिर यहाँ पर जो है इधर से अगर मेजर करते जाते हैं तो ये जो है 40 आ गया। इसका मतलब है कि इधर अभी 10 हम इधर बढ़े हुए हैं। इधर से काउंट करेंगे तो 40 होगा, और इधर से काउंट करेंगे तो 60 होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा हम जरीब को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितना जो है इसकी लंबाई कितना कड़ी हो गया। ठीक है, और एक कड़ी में हमने बताया कि कितना जो है फीट होता है, तो एक कड़ी में 0.66 फीट होता है। और इंच कितना होता है, तो इंच में जो है 7.92 इंच होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लंबाई यानी कि लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, और लंबा लंबा दूरी हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसे माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह जो है करेक्ट है कि नहीं है, इसको मेजर करने से पहले इसकी शुद्धता का माप हम कर लेते हैं। ठीक है, और इसी शुद्धता का माप लेने के लिए हम क्या करते हैं, टेप का प्रयोग करते हैं।
और टेप का प्रयोग करके, जैसे ये मेरे पास टेप है, यह 30 मीटर लंबा का है टेप है, ठीक है। और इसके द्वारा भी हम मेजर कर सकते हैं और चेन के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं लंबाई में। लेकिन इससे क्या होगा कि मेजर करने पर कहीं कुछ कागा ऊपर नीचे या झाड़ी है तो वहां पे ये टेप फंस सकता है और टूटने का चांसेस बन सकता है, ठीक है। जबकि जरीब में ऐसा नहीं होता, अगर झाड़ी भी है तभी उससे से पास कर जाएगा, टूटने का चांसेस नहीं रहता है। लेकिन इसमें टेप में क्या होता है कि आसानी से और करेक्ट मेजर हम कर सकते हैं, इस पर कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इससे मेजर करने पर कभी कभी टेम्परेचर का प्रभाव या एटमॉस्फेयर का प्रभाव इसके ऊपर पड़ जाता है, जिससे यह कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। इसलिए मेजर करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि यह हमारा जो रिप सही है कि नहीं है, पर्याप्त है, डिस्टेंस इसका लेंथ है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसके हैंडल से पकड़ के इसको मेजर करेंगे ऐसे, और यहाँ पर